क्यों? अरे द्वारिका में कितनी यदुवंशी हैं पता है? भगवान का कुल कितना बड़ा है? कहते हैं कि द्वारिका जब विराजमान थी उस समय द्वारिका के बच्चों को पढ़ाने के लिए, अनुमान लगाइएगा, 4 करोड़ अध्यापक हैं और एक अध्यापक के नीचे 40 बच्चे पढ़ते हैं। अब बच्चों से हिसाब लगाओ कितने बच्चे हैं, कितने इनके माता पिता हैं, कितने इनके दादी दादा हैं, उससे अनुमान लगा लीजिए कि यदुवंश कितना बड़ा था। जो समुद्र में डूब चुकी द्वारिका वो छोटी नहीं थी, विशाल थी। इतने बृहद यदुवंश था कि ठाकुर जी को एक दिन चिंता हो गई और ठाकुर जी एक दिन रुक्मणी जी से बोले, मथुरा अच्छा था, व्रज अच्छा था। बोले क्यों? यहां कभी कोई उत्सव ही नहीं होता, कभी कोई मनोरथ ही नहीं होते, कभी कुछ होता ही नहीं है बढ़िया, द्वारिका जब से बनी है। तब एक दिन वसुदेव जी ने कन्हैया से कही, बोले लाला हमारो यदुवंश इतनो बड़ो है, इतनो बड़ो है, कभी कोई की मृत्यु है जाए, कभी कोई को जन्म है जाए, कभी हम सूतकन में रहे, कभी हम सोवरन में रहे, कब पता चली सूतक दूर भयो तो सोवर है गए, सोवर भयो तो सूतक है गए। अरे 3-3 सूतक चल रहे हैं एक साथ, क्यों? इतना बड़ा परिवार है। भगवान बोले करता हूं इसका निधान। और भगवान ने सूतक, सोवर, पातक आदि सब लोगों को बुलाया, उनमें शाप भी आया। और सबसे भगवान ने कहा, देखो तुम लोग किसके लिए बने हो? बोले किसके लिए बने हैं? मानवों के ऊपर चढ़ने के लिए बने। बोले मानवों के ऊपर ब्रह्मा ने बनाई हुई जो सृष्टि है वहां जाकर के आक्रमण करो। ये भूमि द्वारिका की ब्रह्मा ने नहीं बनाई, ये भूमि तो विश्वकर्मा ने बनाई है। इसलिए यहां आप आकर के विघ्न मत डालो। और उस दिन से द्वारिका में नियम बन गया, किसी की भी मृत्यु होती है, किसी का भी जन्म होता है, तो मृत्यु जिस घर में होती है उन लोगों को सेवा दी जाती है कि भाई तुम लोग 13 दिन का अपना सब कर्म करो, बाकी पूरे नगर में सूतक नहीं लगता और बालक के जन्म होने पर सोवर नहीं लगता। और तब से द्वारिका में उत्सव प्रारंभ हो गए। लेकिन आज जब सब यदुवंशी आए कि शाप लग गया, यदुवंशी जब चले गए तो उद्धव ने यही बात भगवान को याद कराई। बोले आपने ही सबको बुला करके कहा था यहां पर कि ना सूतक लगेगा, ना पातक लगेगा, ना शाप लगेगा, ना आदि आदि। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुंह बंद किया, चुप, बोलना नहीं है बात, कोई सुन ना ले।